अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कमर अब्बास। और आज अगर हम बात करें इमरान खान की लॉकडाउन की पॉलिसी के हवाले से, तो हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों से सुना है और हम खुद भी यही सोचते हैं कि मतलब ये गवर्नमेंट कंफ्यूज है। कभी किसी तरह का लॉकडाउन करती है, कभी स्मार्ट लॉकडाउन करती है, कभी हॉटस्पॉट एरियाज़ को लॉक कर देते हैं, कभी कुछ मतलब। और अपोजिशन की तरफ से अगर हम देखें तो काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है कि मतलब इस गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। और कभी वो स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं, कभी हॉटस्पॉट एरिया को लॉक कर देते हैं। तो मतलब ये गवर्नमेंट कंफ्यूज है, बेसिकली अपोजिशन की तरफ से ये था। और उसके बाद इमरान खान की जिस तरह मैंने कल स्पीच सुनी, तो वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट नहीं बल्कि हमारे अपने जो लोग हैं वो भी मेरे अगेंस्ट थे। वो भी कहते थे कि हमें फुल लॉकडाउन करना चाहिए। लेकिन इमरान खान की जो मैंने कल स्पीच सुनी, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार कितनी दूर अंदेशी है उस बंदे में। वो बता रहे थे कि जैसे कि काफ़ी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने लाइक इंडिया की एग्जांपल ले लें, काफ़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने लॉकडाउन किया है, तो उससे उनको कितना नुकसान हुआ है। इंडिया की एग्जांपल ले लें तो इंडिया में जो शरह है गुर्बत की, वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। मतलब पहले भी लोग गरीब थे, अब तो बहुत ज़्यादा मतलब गुर्बत की लकीर से बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन उन्होंने भी कर दिया था। उसके बाद कितने तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, यूके की एग्जांपल ले लें, वो उनकी भी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर गई है। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे ये जो भी लोग कहते थे कि लॉकडाउन मुकम्मल होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान में लॉकडाउन जो है मुकम्मल तरीके से किया जा सकता था। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान एक डेवलपमेंट कंट्री है, ना कि डेवलप कंट्री है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो गरीब हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं। तो वो जो है इस तरह के लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और ये दूरंदेशी जो है वो हमें ऐसा लीडर मिला है जिसने ये पहचाना है कि यार अगर वो सारा कुछ ही लॉकडाउन कर देता है, तो मजदूरी करने वाले गरीब मिडिल क्लास जो तबका है वो किस तरह सरवाइव करेगा। वो तो भूख से मर जाएंगे। तो वो अपनी पॉलिसी में कहते भी यही हैं कि मतलब स्मार्ट लॉकडाउन से हॉटस्पॉट एरियाज को हम लॉक कर देते हैं या कवर कर देते हैं, ताकि पूरा मुल्क नहीं बंद करना और ना कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पूरा मुल्क बंद कर देंगे, तो जो गरीब तबका है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो तो भूख से मर जाएगा। और उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो उसके अलावा अगर हम लॉकडाउन कर देते हैं पूरा, तो ये तो उनके लिए उनकी तो ज़िंदगी अज़ाब आ जाए, वो तो खुदकुशियाँ करना शुरू कर देंगे, या चोरियाँ या कोई और जराइम में मुलविस हो जाएंगे। तो ये थी इमरान खान की पॉलिसी, जो कि मेरे ख़्याल में अब जो है लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं कि उसने जो भी स्टेप लिया वो बिल्कुल ठीक ही है। और लॉकडाउन जो पूरे कंट्री को नहीं किया, मतलब कुछ पार्ट जो है, मतलब जहाँ पे केसेस ज़्यादा निकल रहे होते थे वहाँ पे उसने कर दिया। और उसके अलावा मतलब कुछ जगह हैं जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन करके उसने चीज़ों को मतलब संभाला, जिसकी वजह से आप देखिए कि हमारी इकॉनमी नीचे आई है, लेकिन बिल्कुल उस तरह कोलैप्स नहीं की, या जिस तरह बिल्कुल दूसरे कंट्रीज़ की कर गया। फॉर एग्जांपल इमरान खान ने सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन जो सारा काम था, वो सारा उन्होंने खोल दिया। उसके बाद आस्ता आस्ता हर चीज़ें खोलना शुरू कर दी, मतलब फुल लॉकडाउन नहीं किया, कभी स्मार्ट लॉकडाउन कभी। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा ये चीज़ बताई कि हम सबको जो है एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एहतियात करेंगे तभी स्मार्ट लॉकडाउन और हॉटस्पॉट एरियाज को कवर करने का फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, तो वो सारी उनकी मेहनत का मतलब कोई फ़ायदा नहीं, और दोबारा केसेस ज़्यादा निकलेंगे। और अगर केसेस ज़्यादा निकलते निकलते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान के ऊपर प्रेशर ही इतना होना था कि उन्होंने पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर देना था। उसके बाद पार्लियामेंट में एक और बात सुनी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई अब कि उसामा बिन लादेन को इमरान खान ने जो है वो शहीद कहा है। मेरे ख़्याल में तो सबसे पहले, क्योंकि मैं स्पीच सुन रहा था, तो उसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन जो है वो यहाँ पे मारा गया, और उसके बाद कहते हैं कि वो शहीद हो गए। इसका मतलब है कि वो कोई भी इंसान जब बात करता है, तो वो पहले उससे गलत हो जाए तो करेक्शन करने के लिए दोबारा वो दूसरी बात दोहराता है। तो इमरान खान ने जब एक दफ़ा कहा कि वो मारा गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो शहीद हो गया। इसका मतलब उनकी नज़र में तो वो शहीद है। इस बयान की वजह से भी अपोजिशन की तरफ से उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। लोग मतलब बहुत ज़्यादा उन पे तनकीद कर रहे हैं कि वो तो दहशतगर्द था। लेकिन एक हवाले से देखा जाए तो वो शहीद कहलाता भी है। मतलब
جس پروسپیکٹو سے عمران خان نے کہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ جب روس آیا تھا افغانستان میں اپنی فوجیں اتار کے اور وہ آہستہ آہستہ سارے ایریاز قبضے میں کر رہا تھا، تو امریکہ نے جب ہمارے کنٹری کو کہا تھا کہ آپ جو ہیں یہ روز آگے بڑھتا آ رہا ہے اور اس نے آگے پاکستان پہ بھی قبضہ کر لینا ہے، تو تب ہم نے مطلب ہماری آرمی نے جو فنڈنگ لی تھی امریکہ سے، اور ہم نے جو ہے وہ جن کو ہم طالبان کا نام دیتے تھے وہ تیار کیے، اور وہاں سے مطلب روس کی جس طرح بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے وہ تو ساری بات مطلب کافی لوگ جانتے ہوں گے. تو یہ اسامہ بن لادن ہی اسی میں تھے، اور اسی طرح کی آرمی کو لیڈ کر رہے تھے، مطلب کہ جو روس ہے وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے یا مطلب اس کو افغانستان سے نکالا جائے. کیونکہ امریکہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہے روس وہ اس کی سپر پاور وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسٹرانگ ہے، تو اس کی مطلب اکانومی ہر لحاظ سے وہ تیز ہے. تو انڈیا نے امریکہ نے یہ چیز ختم کرنی تھی کہ روس کا جو ہے یہ اسٹرینتھ اس کو ختم کرنا تھا، تو انہوں نے اسامہ بن لادن کو بھی اسی طرح ٹرین کیا. کہ اسامہ بن لادن کو وہی امریکہ تھا جو پہلے سپورٹ کر رہا تھا، فنڈنگ کر رہا تھا روس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، یا اس کی جو اسٹرینتھ ہے یا پاور ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو اگر دیکھا جائے تو وہ پہلے مطلب وہ جو افغانستان کے یا پاکستان کے وہ جو بھی لوگ جہاد کر رہے تھے، جو جہادی بنے ہوئے تھے، جن کو بعد میں ڈکلیئر طالبان قرار دے دیا گیا، وہ اگر دیکھا جائے تو اگر وہ روس کی گولی سے مرتے تو پھر تو وہ ان کو شہید ہی کہنا تھا، امریکہ چاہے کہتا ہے چاہے پاکستان کہتا. لیکن چونکہ وہ پھر اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے الزام لگانا تھا، افغانستان میں آنا تھا، تو انہوں نے اسامہ بن لادن پہ الزام لگایا کہ اسی نے 9/11 کروایا، اور اس کے بعد اس کو مار بھی دیا. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے عمران خان نے کہا ہوگا کہ شہید ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے غلطی سے منہ سے مطلب نکل گیا کہ وہ شہید ہیں، انہوں نے خود سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے. باقی دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.